सब्सक्राइब कीजिए मास्टर प्रसून चैनल को और साथ साथ बेल आइकन दबाइए आने वाले नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून पाठक स्वागत करता हूं अपने चैनल मास्टर प्रसून में। दोस्तों, अगर आपने अभी 10th या 12th पास आउट किया है तो आपके मन में सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर डाउट जरूर होगा, क्योंकि 10th के बाद 11th एक नया सिरा है और 12th के बाद कॉलेज एक नया सिरा है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर डाउट होना स्वाभाविक सी बात है, जो ज़्यादातर के मन में होती ही है। इसके अलावा अगर आप 10th या 12th में फेल हुए हैं तब आपके पास क्या ऑप्शन है, इन सारे डाउट्स को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिए, आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10th के बाद आपको 11th में कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। पहला ऑप्शन है साइंस। साइंस के अंदर में दो सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट और तीसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स। ये तीनों सब्जेक्ट ज्यादातर स्कूल में अवेलेबल होते हैं और कुछ और सब्जेक्ट हैं जो कम स्कूल में अवेलेबल होते हैं। तो आज इन बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जो ये तीन सब्जेक्ट हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस में पहला ऑप्शन बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी किनको लेना चाहिए, चलिए बात करते हैं रिसेंट में ही आपने जो पढ़ा है 10th में साइंस की। तो साइंस तीन पार्ट में बटे होते हैं। पहला पार्ट है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको बायोलॉजी भी लेना है तब भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगा, और मैथमेटिक्स लेंगे तब भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगा। तो साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। और बायोलॉजी कैसे समझेंगे, कौन सा बायोलॉजी पार्ट था साइंस में, तो उसमें जीव जंतु के बारे में होता है, पेड़ पौधे के बारे में होता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में होता है। तो रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, जैसे ह्यूमन आई के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th में, तो इन सारे में आपको इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे बायोलॉजी वो सेलेक्ट करते हैं जिन्हें मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना रहता है, जिन्हें डॉक्टर बनना रहता है या मेडिकल सर्विसेज में जाना रहता है, तो वो बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किस में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स खुद सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स करके। तो 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ाई किया होगा, तो उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपको प्रैक्टिस करना पसंद है, आपको याद करना कम पसंद है, तो आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं। वैसे मैथमेटिक्स वो लेते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना होता है, जैसे जिनको जी निकालना होता है वो मैथमेटिक्स लेते हैं। चलिए बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट किन के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिन्हें पब्लिक सर्विसेज में जाना है उनके लिए आर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और कैसे जानेंगे कि आप आर्ट में आगे बढ़ सकते हैं, तो अभी अभी आपने 10th में सोशल साइंस पढ़ा होगा। अगर आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट है तब आप आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस से रिलेटेड होता है आपका आर्ट सब्जेक्ट। तो अगर आपका सोशल साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या आपको लगता है कि सोशल साइंस पढ़ने में मजा आता है, तो तब आप आर्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स के किनको लेना चाहिए, कॉमर्स उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें बैंकिंग फील्ड में जाना है या जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट सा लगेगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई आपने डायरेक्टली कहीं नहीं की है। फिर भी मैं कहूँगा कि ये मैथमेटिक्स से निकला हुआ सब्जेक्ट है। आपने मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की होगी, तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है कॉमर्स में होता है। तो कुछ ऐसे बेसिक चीज़ हैं जो मैथमेटिक्स में होते हैं वो कॉमर्स में होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, पूरी मैथमेटिक्स रहेगी, कॉमर्स में कुछ मैथमेटिक्स रहेंगे। तो आपको मैथमेटिक्स पसंद है लेकिन आपको बैंकिंग में जाना है या बिजनेस में जाना है, बिजनेस करना है, तब आप कॉमर्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। 12th के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। नो डाउट एंट्रेंस एग्जाम के लिए किसी को डाउट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो ज़्यादातर लोग जी दिलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड के लिए कौन सा एग्जाम है, वैसे मेडिकल फील्ड के लिए, वैसे पब्लिक सर्विस के लिए, और उसी प्रकार बैंकिंग सर्विसेज या बिजनेस के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें किसी डाउट नहीं होता कि इसमें जाना है करके। डाउट होते हैं तो आपके बेसिक डिग्री पे,
जैसे साइंस वालों के लिए बीएससी, आर्ट वालों के लिए बीए और कॉमर्स वालों के लिए बीकॉम। इसमें आपको क्या करना है, इसमें डाउट होते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको टीचर बनना है तो अगर आप साइंस वाले हैं तो उसका आपको साइंस का बेनिफिट लेना है तो आपको बीएससी करना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट करके उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो नेट क्वालिफाई करके, इन सारे करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप आर्ट वाले हैं तो बीए करेंगे और अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो बीकॉम करेंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है अगर आपको टीचर बनना है तो। अगर आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है जो ग्रेजुएट बेस पे होती है या जो पोस्ट ग्रेजुएट बेस पे होती है, तब आपको किसी भी सब्जेक्ट जो भी आपको अच्छा लगता होगा उसमें आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी बेसिक आपको इसमें ग्रेजुएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी ग्रेजुएट बेस पर कोई एग्जाम दिलाना है, एंट्रेंस एग्जाम, तब आप किसी भी सब्जेक्ट पर ग्रेजुएट कर सकते हैं। आप साइंस वाले हैं तो बीएससी कर सकते हैं, आप आर्ट वाले हैं तो बीए कर सकते हैं और आप कॉमर्स वाले हैं तो बीकॉम कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपके डाउट्स को और अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा सभी स्ट्रीम को बता पाना मुमकिन ही है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं NIOS की। NIOS क्या है? तो NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS का बेनिफिट क्या है? अगर आपने किसी डिग्री को अधूरी छोड़ी है या आप 10th 12th में फेल हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे बहुत लोग DLED की डिग्री NIOS से लेते हैं, तो ऐसे कई सारे डिग्री जो कॉलेज में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, वो आपको NIOS में मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि आपको रेगुलर स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके आप इसका एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो एग्ज़ाम दिलाने के बाद आपको वही डिग्री मिलेगा जो एक रेगुलर स्टूडेंट को मिलता है। बस आपके में लिखा रहेगा कि आप रेगुलर नहीं है करके, प्राइवेट लिखा रहेगा, बस इतना ही अंतर है। बाकी इसका जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो हर जगह मान्य है। जितना CBSE या स्टेट बोर्ड का मान्य है उतना ही इसका भी मान्य है। तो अगर आप 10th या 12th में फेल हुए हैं और आपको किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, तब आप NIOS का फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट से आप 10th या 12th बेस पर जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं दिला सकते हैं, या आप जो डिग्री इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो NIOS का ये बेनिफिट है। अगर आप 12th में मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है जिसमें आप फेल हुए हैं और आपको चेंज करना है, अगर आपको बायोलॉजी लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। प्रेजेंट में आपको जिसमें भी पढ़ाई करना होगा आप पढ़ सकते हैं और उसकी डिग्री आपको मिलेगी, वो हर जगह मान्य होगा। तो NIOS के लिए मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए या आप मेरे को DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको अच्छे जवाब दे पाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।